वंदे मातरम। हम भारत विकास परिषद राजस्थान मध्य प्रांत द्वारा आयोजित युवा एवं बाल संस्कार पखवाड़े के 8वें दिवस के कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। मित्रों, आज के कार्यक्रम में आप संगीत वाद्य यंत्रों की जानकारी से संबंधित वीडियो देखेंगे। इन वीडियो के आधार पर आज शाम 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक होने वाली प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में विजेता बनकर पुरस्कार देते हैं। इसके अतिरिक्त वीडियो टास्क हेतु कोई भी संगीत वाद्य यंत्र बजाते हुए 2 से 3 मिनट का वीडियो बनाकर कल सुबह 10 बजे तक प्रांत की एप्लीकेशन पर अपलोड करें और विजेता बनकर पुरस्कार जीते। धन्यवाद। तबला भारतीय संगीत में प्रयोग होने वाला एक ताल वाद्य है जो मुख्य रूप से दक्षिण एशियाई देशों में बहुत प्रचलित है। यह लकड़ी के 2 ऊर्ध्वमुखी बेलनाकार चमड़ा मड़े मुंह वाले हिस्सों के रूप में होता है, जिन्हें रखकर बजाए जाने की परंपरा के अनुसार दायां और बायां कहते हैं। यह ताल वाद्य हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में काफी महत्वपूर्ण है और 18वीं सदी के बाद से इसका प्रयोग शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय गायन वादन में लगभग अनिवार्य रूप से हो रहा है। इसके अतिरिक्त सुगम संगीत और हिंदी सिनेमा में भी इसका उपयोग प्रमुखता से हुआ है। यह बाजा भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में प्रचलित है। महावाद्य या पियानो तार वाला वाद्य यंत्र है। इसका आविष्कार 10वीं शताब्दी में हुआ था और धीरे धीरे यह अपने वर्तमान रूप में विकसित हुआ है। आरंभ में इसकी आकृति आधुनिक पियानो से भिन्न थी। इसमें एक ग्रिल होती थी जिसे घुमाने से 3 तार एक साथ पहिए पर ध्वनि पैदा करते थे। महावाद्य में 88 स्वर होते हैं जो अष्टकों में विभक्त होते हैं। कुंजी 9 मिलीमीटर तक नीचे जाती है। वीमर वांडर बक नामक पुस्तक में, जिसका रचनाकाल 1440 ईस्वी है, पियानो का एक चित्र है जिसमें 8 छोटी और 16 बड़ी कुंजियां हैं। चित्रकार ने एक आयताकार चित्र में 12 तार दिखाए हैं। पियानो जैसे एक यंत्र का चित्र पत्थर पर बना हुआ मिला है जिसे रीगल कहते हैं। आधुनिक पियानो का आविष्कार बार्तोलोमियो क्रिस्टाफरी ने किया था। इसका वर्णन गियोर्नले द लेत्राती द एटेलिया नामक पुस्तक में है, जिसे मार्किज सोपियोनी मैफी ने लिखा था तथा जिसे अपास्टलो जेनो ने सन 1711 में छपवाया था। यह पुस्तक सौभाग्य से उपलब्ध है। सितार। सितार वीणा और ईरानी तंबूरा का मिश्रण है।
इसका आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। यह भारत के सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्रों में से एक है, जिसका प्रयोग शास्त्रीय संगीत से लेकर हर तरह के संगीत में किया जाता है। आधुनिक काल में सितार के 3 घराने अथवा शैलियां इसके वैविध्य को प्रकाशित करते रहे हैं। बाबा अलाउद्दीन खां द्वारा दी गई तंत्रकारी शैली, जिसे पंडित रविशंकर निखिल बैनर्जी ने अपनाया, दरअसल सैनी घराने की शैली का परिष्कार थी। अपने बाबा द्वारा स्थापित इमदाद खानी शैली को मधुरता और कर्णप्रियता से पुष्ट किया उस्ताद विलायत खां ने। हारमोनियम एक संगीत वाद्य यंत्र है जिसमें वायु प्रवाह किया जाता है और विभिन्न चपटी स्वर पटलों को दबाने से अलग अलग सुर की ध्वनियां निकलती हैं। इसमें हवा का बहाव पैरों, घुटनों या हाथों के जरिए किया जाता है। हालांकि भारतीय उपमहाद्वीप में इस्तेमाल होने वाले हारमोनियमों में हाथों का प्रयोग ही ज्यादा होता है। आकार में हारमोनियम एक बक्से की तरह होता है। इसमें कीबोर्ड की तरह ही दबाने के लिए कीज होते हैं और दिखने में यह बिल्कुल वैसा ही लगता है। यह केवल हवा के दबाव वाले प्रणाली पर काम करता है। वादक इसमें फ्लैप को आगे पीछे करके हवा भरते हैं और कीज दबाने पर उपयुक्त स्वर निकलता है। हारमोनियम का उपयोग शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत, भजन और फिल्मी संगीत आदि में किया जाता है। शहनाई भारत के सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्रों में से एक है, जिसका प्रयोग शास्त्रीय संगीत से लेकर हर तरह के संगीत में किया जाता है। स्वर्गीय उस्ताद बिस्मिल्लाह खां भारत में शहनाई के सबसे प्रसिद्ध वादक समझे जाते हैं। शहनाई लकड़ी से बनी होती है, जिसके एक सिरे पर दोहरी ईख होती है और दूसरे सिरे पर एक धातु या लकड़ी की परत होती है। इसकी ध्वनि को शुभता और पवित्रता का पर्याय माना जाता है और परिणाम स्वरूप विवाह, जुलूस और मंदिरों में शहनाई का व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि यह संगीत समारोह में भी बजाई जाती है। शहनाई दक्षिण भारत के नाद स्वरम के समान है। के आसपास से लोकगीतों के साथ विद्युत गिटार का प्रयोग होने लगा है। इसमें स्वर को विद्युत विस्तारक के माध्यम से चाहे जितना भी ऊंचा खींचा जा सकता है। इसका सबसे प्राचीन रूप स्पेनी है। गिटार का विकास सितार से हुआ है। यह हल्की लकड़ी का बना होता है। इसमें पहले 6 जोड़े तांत के तारों के होते थे, किंतु अब केवल 6 तार ही होते हैं। उंगलियों से तारों को छेड़कर धुन निकाली जाती है। इसका प्रयोग एकल गायन के लिए किया जाता है। आजकल इलेक्ट्रॉनिक गिटार भी काफी लोकप्रिय हो गया है।
बांसुरी काष्ठ वाद्य परिवार का एक संगीत उपकरण है। नरकट वाले काष्ठ वाद्य उपकरणों के विपरीत बांसुरी एक एरोफोन या बिना नरकट वाला वायु उपकरण है जो एक छिद्र के पार हवा के प्रवाह से ध्वनि उत्पन्न करता है। बांसुरी वादक को एक फ्लूट प्लेयर, एक फ्लूटिस्ट या कभी-कभी एक फ्लूटर के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। बांसुरी पूर्वकालीन ज्ञात संगीत उपकरणों में से एक है। करीब 40,000 से 35,000 साल पहले की तिथि की कई बांसुरियां जर्मनी के स्वावाबियन अल्ब क्षेत्र में पाई गई हैं। यह बांसुरियां दर्शाती हैं कि यूरोप में एक विकसित संगीत परंपरा आधुनिक मानव की उपस्थिति के प्रारंभिक काल से ही अस्तित्व में है। वायु धारा को एक उचित कोण एवं वेग से प्रवाहित करना चाहिए, अन्यथा बांसुरी में वायु में कंपन नहीं होगा। फिलिप्ड या नसिका वाली बांसुरियों में संक्षिप्त रूप से गठित एवं स्थापित वायु मार्ग सिकुड़ेगा एवं खुली खिड़की के पार लेबियम रैंप किनारे तक वायु प्रवाहित होगी। पाइप अश्वरगन में यह वायु एक नियंत्रित धोकनी यानी ब्लोअर द्वारा प्रवाहित होती है। कॉन्गो यानी ड्रम संगीत वाद्य यंत्रों के एक ऐसे ताल वाद्य समूह का सदस्य है जिन्हें तकनीकी दृष्टि से झिल्ली युक्त वाद्य यंत्र के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ड्रम में कम से कम एक झिल्ली होती है जिसे ड्रम का सिर या ड्रम की त्वचा या खाल कहते हैं, जो एक खोल पर फैला हुआ होता है और ध्वनि उत्पन्न करने के लिए इस पर या तो सीधे बजाने वाले के हाथों से या ड्रम बजाने की छड़ी से प्रहार किया जाता है। ड्रम के नीचे की तरफ आमतौर पर एक प्रतिध्वनि स्वर होता है। सारंगी एक गायकी प्रधान भारतीय शास्त्रीय संगीत का वाद्य यंत्र है। प्राचीन काल में सारंगी घुमक्कड़ जातियों का वाद्य था। इसका प्राचीन नाम सारेंदा था, जो कालांतर में सारंगी हुआ। एक मत यह भी है कि यह नाम हिंदी के 100 और रंग शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ 100 रंगों वाला होता है। इसे इस प्रकार देख सकते हैं, भारतीय शास्त्रीय संगीत के वाद्य यंत्रों में 100 प्रकार की धुनों को निकालने वाला यह एक वाद्य यंत्र है। सारंगी 2 प्रकार के प्रयोग में लाई जाती है, एक सिंधी सारंगी और दूसरी गुजरातन सारंगी। सिंधी सारंगी थोड़ी बड़ी होती है, वहीं गुजरातन सारंगी थोड़ी छोटी होती है, जिसे सामान्यतया गुजरात में बनाया जाता है। वायलिन, इसमें एक विशेष प्रकार की अनुनाद मंजूषा होती है, जिसके ऊपर से भिन्न भिन्न मोटाई के 4 तार एक सेतु से होकर जाते हैं। तारों का तनाव घूमती हुई खूंटियों द्वारा ठीक किया जाता है। प्रत्येक तार से जो मूल स्वर उत्पन्न होता है
उसकी आवृत्ति 435 हर्ट्ज होती है। दूसरे प्रकार के स्वरों को पैदा करने के लिए तारों की लंबाई को घटाया बढ़ाया जाता है। एक धनु को तारों पर दाएं बाएं घुमाकर तारों में कंपन उत्पन्न किया जाता है। इस धनु के दोनों सिरे घोड़े के बालों से बंधे होते हैं। इस वाद्य यंत्र की विशेषता यह है कि इसमें केवल 4 ही तार होते हैं। तारों से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे अनुनाद मंजूषा प्रबल बनाती है। तारों द्वारा उत्पन्न जटिल कंपनों को अनुनाद मंजूषा किस प्रकार अभिवर्धित एम्पलीफाई करेगी, यह कई बातों पर निर्भर है।